नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, रविवार है और आप ना चाहते हुए भी शायद देखना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप नहीं देखिए आज। और ये अनुरोध मैं क्यों कर रहा हूं? बहुत भारी मन से कर रहा हूं और ये करना ही चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए। बहुत चीज आपने देखे हैं और भी मौके आएंगे जब आपको देखना पड़ेगा, आप देखिए। लेकिन ऐसी झूठ, ऐसी धूर्तता को देखने का मैं नहीं समझता हूं कि कोई भारतीय साहस करेगा। राष्ट्रवाद की जिम्मेदारी और राष्ट्र प्रेम दिखलाने, जतलाने और उस पर खरे उतरने की क्या पूरी जिम्मेदारी आम नागरिकों की है, आम भारतीयों की है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब राष्ट्रभक्ति दिखाते रहें, हम सब राष्ट्र प्रेम दिखाएं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिनको ये सबसे पहले आगे बढ़कर के निभाना है, वो क्यों नहीं निभा रहे हैं? ये बहुत दुखद है। और ऐसे नेतृत्व से जो संवेदनशील हो, जो अपनी संवेदना का बजाबता प्रकटीकरण करता रहा हो, लगातार सिंदूर जैसे शब्दों से ऑपरेशन को नवाजा हो, आप समझिए संवेदना का स्तर क्या होगा। आपने ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर और उसके बाद आप इतने संवेदनशील होकर के भी इतनी बड़ी भूल कर जाएंगे, इतनी बड़ी गलती करेंगे और इस गलती को आप देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पूरे देश की जनभावना को भी नहीं समझ पा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है उस पर तो हम अभी आएंगे, आपको मैं कुछ वीडियो भी सुनाऊंगा। और सिर्फ इस आधार पर कि नहीं नहीं वो मुसलमान हैं और वो भाषण दे रहे हैं। वही मुसलमान थे जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाहर गए। उनकी बहुत सारी बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आज उनका वीडियो भी सुनाऊंगा कि वो राष्ट्रवादी होने का वो प्रमाण दे रहे हैं। वो तब भी आपके डेलीगेशन में शामिल थे, आपने बुलाया था, आपने कहा था उनको डेलीगेशन में जाइए और उसी यूएई में जाकर के वो भारत का पक्ष रख रहे थे। चाहे पीछे कुछ भी हो, लेकिन जो कहा जा रहा है कैमरे पे वो महत्वपूर्ण है। अंदर कुछ भी हो उस पर तो आप जा नहीं सकते, लेकिन जो कैमरे पे साक्षात कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति ने कहा, उसी यूएई में जाकर के भारत का पक्ष रखा, आज वो आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और आम जन सवाल कर रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में मैच क्यों हो, क्या कारण है? सरकार दलील दे रही है कि हम बायलेटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं, मतलब एक देश दूसरे देश के बीच में भारत पाकिस्तान सीरीज नहीं खेल रहे, अभी नहीं खेलेंगे। अरे तो 2013 से नहीं खेल रहे हैं आप, ये कौन सी बड़ी बात है? 2013 से बायलेटरल सीरीज आप नहीं खेल रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? आगे नहीं खेलेंगे। ऑलरेडी हम 11 वर्षों से हम नहीं खेल रहे हैं, 12 वर्षों से तो बायलेटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं। सवाल है बायलेटरल सीरीज का नहीं है, सवाल है कि आपने 48 घंटे के अंदर एक एक पाकिस्तानी को देश से निकाल दिया। 22 अप्रैल की घटना के बाद एक एक पाकिस्तानी को पूरे देश भर में ढूंढ करके हजारों पाकिस्तानी निकले, सैकड़ों निकले, जो भी निकले उनको आपने वापस किया। आप वो तस्वीर देखे होंगे जब एक महिला रो रही है कि मेरी भाभी यहां रह जाएगी और मेरे भाई उस तरफ हैं। अब पता नहीं इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। 48 घंटे के अंदर आपने उनके डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया, अपने डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान से बुला लिया। एयर स्पेस बंद कर हो गया, पाकिस्तान ने बंद किया, भारत ने भी बंद किया अपना एयर स्पेस। अकेले एयर स्पेस को यूज नहीं करने से अकेले एयर इंडिया को 800 करोड़ का नुकसान हुआ 40-50 दिन के अंदर में। सिर्फ एयर इंडिया की बात मैं कह रहा हूं, और अन्य एयरलाइंस का आप आंकड़ा जोड़ लीजिए तो कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। इतने करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके अलावा सिंधु जल संधि आपने कैंसिल किया।
मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है। और बीसीसीआई जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, आईसीसी के लिए सबसे अमीर संस्था है और आईसीसी के टोटल धन का 80% अकेले बीसीसीआई पूरा कर देता है। इतनी अमीर संस्था है बीसीसीआई कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है उनका सालाना। आईपीएल जो उनका एक 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 बिजनेस प्रोडक्ट है आईपीएल, उसका जो मार्केट कैप है वो अभी आप समझिए 1.5 लाख करोड़ का है, 18 मिलियन डॉलर के आसपास, 1.5 लाख करोड़ का धनी पैसे लग रहा है कि बरस रहे हैं बीसीसीआई के पास। उस बीसीसीआई को यह दलील दिया जा रहा है कि 100-150 करोड़ का नुकसान हो जाएगा और जो टेलीविजन के राइट्स बेचे गए हैं उसका क्या होगा। 7 मई को आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये आपने कहा। बीसीसीआई इतनी धनी संस्था, आईसीसी का इतना रेवेन्यू मैनेज कर रही है, आईपीएल जैसा प्रोडक्ट आपके पास है और एशिया कप अगर आपने शुरू कर दिया तो उस एशिया कप में आप आराम से कह सकते थे कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। उसमें आप एक ही ग्रुप में भारत पाकिस्तान को रख दिया गया तो मैच खेलना ही पड़ेगा। यह भी चतुराई की जा सकती थी कि एक ग्रुप में भारत पाकिस्तान को न रखो, लेकिन भारत पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है, एशिया कप के विजेता बार बार रहे हैं भारत, लेकिन एक ही ग्रुप में रख दिया गया। अब वो मैच होना ही होना है। दुनिया भर में आज तक जहां जहां समस्याएं हुई हैं, चाहे रूस का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, सब देशों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने खेल का भी बहिष्कार किया और कई ओलंपिक का आयोजन हो या अन्य आयोजन हो, उसमें वो देश नहीं गए जब वो देश संकट में था। रूस, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। भारत को कौन रोक सकता था ये कहने से कि मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलूंगा।